बिहार में बरसों से न जाने कितने ही बाहुबली यहाँ की मिट्टी को खून से लाल करते आए हैं। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे और रमा सिंह जैसे बाहुबली नेताओं के नाम से आज भी बिहार के लोग सिहर जाते हैं। इन्हीं बाहुबलियों के बीच एक नाम और गिना जाता है। वो नाम है दबंग और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह का। आनंद मोहन ने 17 साल की उम्र में ही सियासत की शुरुआत कर दी थी। ये आज़ाद भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि इस सजा को बाद में ऊंची अदालत ने उम्र कैद में बदल दिया, जिसके तहत आनंद मोहन सिंह आज भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कहने के तो आनंद मोहन सिंह पर कई मामलों में आरोप लगे, लेकिन 1994 में एक मामला ऐसा आया जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। दरअसल जिस समय आनंद मोहन सिंह ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी, उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था छोटन शुक्ला। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी। 5 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आनंद शुक्ला ने छोटन शुक्ला की लाश के साथ राजनीतिक रैली निकाली। रैली में लाखों की भीड़ मौजूद थी। इसी बीच हाजीपुर के रास्ते नेशनल हाईवे नंबर 28 से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी में गोपालगंज के दलित IAS अधिकारी जी कृष्णैया मुजफ्फरपुर की आधिकारिक बैठक में हिस्सा लेकर गोपालगंज वापस लौट रहे थे। लाल बत्ती की गाड़ी देखकर भीड़ भड़क उठी और गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। जी कृष्णैया को गाड़ी से बाहर निकाला गया और खाबरा गांव के पास भीड़ ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। भीड़ को आनंद मोहन द्वारा उकसाया गया था। आरोप था कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने जी कृष्णैया की हत्या कर दी। मामले के तहत आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत में यह पहला मामला था जिसमें एक राजनेता को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साल 2012 में आनंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सजा कम करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और वो आज भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बिहार के सहरसा जिले में एक गांव पड़ता है, नाम है पनगछिया। इस गांव में 26 जनवरी 1956 को एक लड़के का जन्म होता है। उसके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। यह लड़का जब 17 साल का था तब बिहार में JP आंदोलन शुरू होता है और यहीं से उसके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी। कहते हैं कि बिहार की राजनीति 2 चीजों पर चलती है, पहली है जाति और दूसरी है दबंगई। इस लड़के ने इन दोनों का ही सहारा लेकर राजनीति में कदम रखा। उस लड़के का नाम था आनंद मोहन सिंह। 80 के दशक में बिहार में आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता बन चुके थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन सिंह जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहटन चौधरी को 62,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं। इन सिफारिशों में सबसे अहम बात थी सरकारी नौकरियों में OBC को 27% आरक्षण देना। जनता दल ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन आनंद मोहन सिंह ठहरे आरक्षण विरोधी। उन्होंने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी यानी BPP रखा। बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया। आनंद मोहन सिंह के घर बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। इस तस्वीर में जो दिख रहे हैं वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। एक समय बिहार में आनंद मोहन सिंह को लालू का विकल्प देखा जाने लगा था। 1996 में लोकसभा चुनाव हुए। उस वक्त आनंद मोहन सिंह जेल में थे। जेल से ही उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 1998 में फिर उन्होंने शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर यह चुनाव भी उन्होंने जीत लिया। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी आनंद मोहन खड़े हुए, लेकिन हार गए। आनंद मोहन ने 13 मार्च 1991 को लवली सिंह से शादी की। लवली स्वतंत्रता सेनानी मानिक प्रसाद सिंह की बेटी हैं। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद की राजनीति में एंट्री उपचुनाव से हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें लवली आनंद यहां से जीतकर पहली बार संसद पहुंची।
बिहार में लवली आनंद को लोग भाभी जी कहकर बुलाते हैं। लोग बताते हैं कि जब भाभी जी रैली करने आती थी तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। इतनी भीड़ तो आनंद मोहन की रैलियों में भी नहीं आती थी। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि लवली आनंद के रैलियों में भीड़ देखकर उस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे सरीखे नेता भी दंग रह जाते थे। हालांकि लवली आनंद की रैलियों में आने वाली भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती थी। जब वोटिंग होती थी तो लवली आनंद की हार हो जाती थी। आनंद मोहन और लवली आनंद के बारे में कहा जाता है कि जितनी तेजी से लोग कपड़े नहीं बदलते थे उतनी तेजी से तो ये पार्टियां बदल लेते थे। लवली आनंद पहली बार 1994 में उपचुनाव जीतकर सांसद बनी। उस समय उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भी वैशाली से ही खड़ी हुई, लेकिन हार गईं। 2009 का लोकसभा चुनाव लवली ने कांग्रेस के टिकट पर शिवहर से लड़ा, लेकिन हार गईं। इस बीच 2004 में बिहार पीपुल्स पार्टी का मर्जर कांग्रेस में भी हो गया। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में लवली आनंद कांग्रेस के टिकट पर ही आलमनगर से खड़ी हुई, लेकिन ये चुनाव भी वो हार गईं। बाद में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए लवली आनंद सपा में शामिल हो गईं। 2014 के लोकसभा चुनाव में लवली सपा के टिकट पर शिवहर से फिर लड़ीं, लेकिन हार गईं। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर से शिवहर से खड़ी हुई, लेकिन फिर हार गईं। बाद में लवली आनंद राजद में शामिल हो गईं, क्योंकि वो हमेशा शिवहर से ही लड़ती रही हैं और उनके पति आनंद मोहन भी शिवहर से सांसद रह चुके हैं। इसलिए इस बार उनके बेटे चेतन आनंद ने शिवहर से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। लवली आनंद और उनके बेटे विधायक चेतन आनंद ने उनकी रिहाई की मांग उठाई। आनंद मोहन की रिहाई के लिए उनके परिवार वालों के साथ साथ समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कई बार मुहिम छेड़ी और इसको लेकर कई बार आंदोलन भी हुए। आनंद मोहन के बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद ने उम्मीद जाहिर की है कि उनके पिता आनंद मोहन सिंह बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। बिहार एक ऐसा राज्य जहां से अहिंसा की अवधारणा उत्पन्न हुई। मानव जाति की भलाई के लिए इतिहास का सबसे आकर्षक विचार यहीं की देन है। यहीं से गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने 2600 साल पहले अहिंसा की अवधारणा विकसित की। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के लोग कभी भी अहिंसा के महत्व को नहीं समझ सके और देखते ही देखते बिहार एक ऐसा राज्य बन गया जहां विकास कम और बाहुबली नेताओं का उदय ज्यादा देखा गया। खालिद रजा खान, ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ आपके लिए।